अरे तुमने इस कमरे का क्या हाल कर रखा है, चारों तरफ रंग बिरंगे पेपर काट कर फेंक रखे हैं। अरे काट कर फेंक के नहीं है, अभी ने सजाकर अच्छी तरह से तिरंगा बनाऊंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। 26 जनवरी आते ही मेरी पत्नी के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट करने वाली आर्टिस्ट की आत्मा घुस जाती है। अच्छा, तो आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? अरे नहीं, मुझे मरना है क्या जो तुम्हारा मजाक उड़ाऊंगा। तुम माँ की फेवरेट बहू हो, माँ मुझे छोड़ेगी नहीं। हाँ तो माँ जी की पसंद से आई हूँ मैं, अरेंज मैरिज करके। मैडम अच्छा, चलो तुम तैयारी करो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना कहकर विशाल फ्रेश होने चला जाता है और वर्षा अपना 26 जनवरी की तैयारियां जारी रखती है। फिर थोड़ी देर बाद एक तो ये ठंड, ऊपर से पानी भी ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज से निकालकर हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। वैसे तुम ये सब छोड़ो, चलो खाना खा लो। अरे नहीं, 26 जनवरी में सिर्फ एक ही हफ्ता बचा है, अभी तो मुझे बहुत तैयारी करनी है। तुम जाओ खाना खा कर आओ, मैं भी बाद में खा लूंगी। वर्षा की बात सुनकर विशाल नीचे डिनर करने जाता है। भैया आप अकेले आए हैं, भाभी कहाँ है? अरे मैंने उसे कहा, लेकिन उसने बोला कि वो 26 जनवरी की तैयारी कर रही है, बाद में खाना खा लेगी। अरे वो तो है ही पैदाइशी देशभक्त, तू क्यों उसे छोड़ आया पागल कहीं का। बहू ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अरे छोड़ो, तुम्हें तो पता ही है वो किसी भी काम को करने का सोचती है तो के बिना उठती नहीं है। विशाल तू खाना खा ले और फिर बहू के लिए खाना ले जाना। विशाल की बात सुनकर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। इनकी अरेंज मैरिज वाली बहू थोड़ी पागल है क्या? 26 जनवरी जैसी मामूली दिन के लिए कोई अपना खाना स्किप करता है क्या? हद पागलपंती है। एक तरफ लव मैरिज वाली बहू जो 26 जनवरी को एक मामूली दिन समझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ अरेंज मैरिज वाली बहू 26 जनवरी जैसे दिन का सम्मान करती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन मैं एक दिन किचन में काम करती हूँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। बेचारे राजू भैया हमेशा काम करते हैं, उनका ठंड में ना जाने क्या होता होगा। वर्षा चाय बना रही थी और तभी किचन में अश्विनी आती है। अरे बहू तू यहाँ क्या कर रही है? तू तो कल पूरी रात जाग रही थी, फिर भी तुझे आज किचन में आने की क्या जरूरत थी? माँ जी, 26 जनवरी की तैयारी करना मेरी मर्जी है, लेकिन मैं उसके लिए घर की जिम्मेदारियाँ नहीं छोड़ सकती। मुझे मेरी सारी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पता है। इतना कहकर वर्षा चाय बनाने लगती है और तभी किचन में लव मैरिज वाली बहू मॉडर्न ड्रेस पहन कर आती है। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ, शाम तक घर आ जाऊंगी। अरे लेकिन क्यों, कहाँ जा रही है? बड़ी बहू से सीख कुछ, वो 26 जनवरी की कैसे तैयारी कर रही है। हाँ, तो मैं भी तैयारी कर लूंगी, जा रही हूँ। शाम तक 26 जनवरी में पहनने के लिए ड्रेस ले आऊंगी। इतना कहकर करिश्मा वहाँ से चली जाती है और तभी वर्षा को याद आता है। अरे मैं तो 26 जनवरी की तैयारियों के चक्कर में ड्रेस लेना तो भूल ही गई थी। मैं पापा जी को चाय देकर फिर मॉल चली जाऊंगी। ये सोचकर वर्षा तुरंत विक्रम को चाय देती है और खुद तैयार होकर एक अच्छा सा सूट लेने दुकान के लिए निकल जाती है। हमारी अरेंज मैरिज वाली बहू जिसे हम पसंद करके लाए हैं, वो कितनी ज्यादा अच्छी है ना। यही तो फर्क होता है अरेंज मैरिज वाली बहू और लव मैरिज वाली बहू में। एक तरफ जहाँ बड़ी बहू 26 जनवरी की तैयारी कर रही है और साथ ही घर भी संभाल रही है, वहीं दूसरी तरफ करिश्मा जिसे किटी पार्टी करने से फुर्सत नहीं मिल रही। वहीं दूसरी तरफ वर्षा 26 जनवरी में पहनने लायक ड्रेस ढूंढने के चक्कर में सारी दुकानें देख लेती है, ड्रेस पसंद नहीं आती। ये दुकानदार भी ना 26 जनवरी में पहनने लायक कपड़े ही नहीं रखता है। एक काम करती हूँ, मैं कपड़ों का पीस ले लेती हूँ, खुद ही घर में बना लूंगी। ये सोचकर वर्षा कपड़ों का पीस लेकर वापस घर लौटती है और रात को अपनी ड्रेस सिलकर तैयार करने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और 26 जनवरी में सिर्फ 2 दिन बचे होते हैं। तभी करिश्मा को वर्षा का फोन आता है। अरे करिश्मा, बहुत दिन हो गए, तूने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई पोस्ट नहीं किया। अरे यार, कैसे करूँ पोस्ट, मुझे तो कोई टॉपिक ही नहीं मिल रहा। अरे हाँ, 26 जनवरी आ रहा है ना, उसी से रिलेटेड कुछ डाल दे या फिर उसकी तैयारी करते वक्त कुछ पोस्ट कर दे, तेरी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मैं तो 26 जनवरी की कोई तैयारी ही नहीं कर रही, और फिर इतनी मेहनत कौन करे। अरे लेकिन मैंने तो सुना था कि तेरा ससुराल 26 जनवरी के दिन ऐसे सजता है जैसे मानो कोई त्योहार हो। करिश्मा अपनी दोस्त से बात करती है और फिर थोड़ी देर बाद फोन रख देती है। तभी कमरे में कार्तिक आता है। अरे तुम यहाँ पर बैठी हो आराम से, बड़ी भाभी से कुछ सीखो, वो 26 जनवरी की किस तरह तैयारियों में लगी हुई हैं। अगर वो तैयारी कर रही है तो उससे मुझे क्या, घर के सभी लोग तो उनकी तारीफ कर रहे थे, अब तुम भी शुरू हो जाओ। ओहो, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस बता रहा हूँ कि तुम भी 26 जनवरी की तैयारी करो। देखो
वो अरेंज मैरिज करके आई गवार बहू है, लेकिन मैं नहीं। ऐसे मुझे कोई 26 जनवरी की तैयारी नहीं करनी। चलो जाओ अब तुम यहाँ से। करिश्मा कार्तिक को कमरे से बाहर भगा देती है। उस अरेंज मैरिज वाली बहू की वजह से तो हर जगह से मुझे नुकसान ही होता है। वैसे ये नुकसान फायदे में भी बदल सकता है। वो 26 जनवरी की तैयारी कर रही है, मैं क्यों ना उस तैयारी के थोड़े बहुत वीडियो बनाकर उसे हेल्प करने के बहाने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा लूं। ये सोचकर करिश्मा तुरंत अरेंज मैरिज वाली बहू के कमरे में जाती है। और ये गवार तो है ही नहीं अपने कमरे में, पता नहीं कहाँ बैठकर 26 जनवरी की तैयारी कर रही है। ढूंढना तो पड़ेगा, तभी तो मैं हेल्प करवाने की एक्टिंग करके थोड़े वीडियो बना लूंगी। ये सोचकर करिश्मा वर्षा को ढूंढते ढूंढते छत पर पहुंचती है, जहां वर्षा हेमंत और करीना के साथ मिलकर 26 जनवरी की तैयारियां कर रही थी। अरे भाभी, आप यहाँ? हाँ, वो मैंने सोचा कि बेचारी जेठानी जी न जाने कितने दिनों से 26 जनवरी की तैयारियों में लगी हैं, तो आज मैं भी थोड़ा मदद करवा देती हूँ। क्या आप करवाएंगी मदद? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं नहीं करवा सकती? अरे नहीं नहीं, करीना के कहने का मतलब ये नहीं था। देवरानी झगड़ा मत करो, आप मदद करवाना चाहती हैं तो यहाँ बैठिए। वर्षा की बात सुनकर करिश्मा भी सभी के साथ तैयारी करवाने में लग जाती है। अरे भाभी, हमने झंडे की जो लड़ी बनाई थी वो तो मिल ही नहीं रही है। उसके साइज के अकॉर्डिंग ही बाकी की लड़ियाँ भी बनानी है। अरे हाँ, कहाँ चली गई? सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि तभी वर्षा की नजर करिश्मा पर पड़ती है, जो झंडे को लेकर खड़ी वीडियो बना रही थी। ओह हेलो गाइस, ये देखिए, ये झंडे की लड़ी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है 26 जनवरी के लिए। मैं 26 जनवरी की सारी तैयारियां खुद ही करती हूँ। भाभी, आपने क्या कर रही हैं? लड़ी दीजिए। आप तैयारी करने आई हैं या वीडियो बनाने? अरे एक मिनट रुको, मैं अभी वीडियो बना कर देती हूँ। इसी तरह करिश्मा हर एक सामान को लेकर वीडियो बनाती है। भाभी, अब आप जब से आई हैं हमें डिस्टर्ब भी कर रही हैं। मदद तो आपने की नहीं है, उल्टा लेट और करवा रही हैं। हाँ, अभी आप बहुत परेशान कर रही हैं। आप 26 जनवरी की तैयारी में कुछ मदद भी करवा दीजिए। इस झंडे को इस लड़ी में लगा दीजिए। हेमंत की बात सुनकर करिश्मा झंडे को लड़ी में लगाती है। आपने ये क्या किया? भला कोई झंडे को उल्टा लगाता है क्या? आपने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने कोई गलती नहीं की है, और वैसे भी आप खुद ही देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सारे झंडे सीधे और एक झंडा उल्टा है। यूनिक डिजाइन कहते हैं इसे। करिश्मा अपनी गलती नहीं मानती और 26 जनवरी की तैयारी पर पानी फेरकर चली जाती है। एक बात तो है, भैया ने लव मैरिज करके जिस लड़की को हमारी भाभी बनाया है, वो तो अपनी गलती कभी मानती ही नहीं है। हाँ, गलती करने के बावजूद यूनिक डिजाइन है कहकर चली गई। छोड़ो तुम लोग, जो हो गया सो हो गया। अब हम आगे की तैयारी में लगते हैं। इतना कहकर वर्षा 26 जनवरी की तैयारी करने लगती है। अरेंज मैरिज वाली भाभी कितनी ज्यादा अच्छी और साफ दिल की है। 26 जनवरी की सारी तैयारियां खुद करती है, और दूसरी तरफ वो लव मैरिज वाली भाभी सिर्फ क्रेडिट खा रही है। हाँ, बात तो सही है। हमारी अरेंज मैरिज वाली भाभी को तो सोशल मीडिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना तो उनकी फैन फॉलोइंग छोटी भाभी से ज्यादा ही होती। इस तरह आपस में बातें करते हुए हेमंत और करीना अरेंज मैरिज वाली बहू की 26 जनवरी की तैयारी में मदद करती हैं। और फिर इसी तरह शाम को। आज तो मैं पूरा थक ही गई। 26 जनवरी की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। हर एक चीज बारीकी के साथ करनी पड़ती है। हाँ बहू, वो तो है। 26 जनवरी की तैयारी करना आसान नहीं है। वैसे क्या क्या तैयारी की है तूने? ज्यादा कुछ नहीं, बस कागज के झंडे बना लिए हैं, पूरा घर अच्छी तरह से सजा दिया है, छत पर भी ध्वजारोहण की व्यवस्था कर दी है, और बच्चों में बांटने के लिए कुछ चीजें भी खरीद ली हैं। और इतने में ही आप थक गई? मुझे तो नहीं हुई थकान। अरे छोटी बहू, 26 जनवरी की तैयारी वर्षा ने की है, तूने नहीं। अरे किसने कहा आपको कि मैंने 26 जनवरी की तैयारी नहीं की? मैंने की है ना। सारे भक्ति के गाने सेलेक्ट कर लिए हैं, राष्ट्रीय गान भी याद कर लिया है, और साथ ही एक अच्छी सी नई नवेली ड्रेस भी खरीद ली है। लव मैरिज वाली बहू को 26 जनवरी की तैयारी सुनते ही सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे बात तो सही है। एक तरफ कहाँ माँ आपकी अरेंज मैरिज वाली बहू की 26 जनवरी की तैयारी, और कहाँ लव मैरिज वाली बहू की 26 जनवरी की तैयारियाँ। कितना फर्क है। अरे अरे बस करो, छोड़ो ये सारी बातें। बहू, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना। तुझे तो पता ही है सोसाइटी में ध्वजारोहण कितनी अच्छी तरह से होता है। हाँ माँ, ये तो मुझे पता ही है। और फिर आप चिंता मत कीजिए, सोसाइटी के ध्वजारोहण में मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। वाह, सोसाइटी में ग्रैंड तरीके से ध्वजारोहण होगा? फिर तो कल मैं अच्छी तरह से वीडियो बनाऊंगी, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। और बैठे सभी लोग आपस में इसी तरह से बातें कर रहे थे, और फिर खाना खाकर एक एक करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कल तो
तो 26 जनवरी है, हमारे देश का गणतंत्र दिवस। जल्दी जल्दी मैं सो जाती हूँ। कल सुबह बच्चों को चॉकलेट बिस्किट भी बांटते हैं। फिर ध्वजारोहण के लिए सोसाइटी में भी थोड़ी तैयारी करवानी पड़ेगी। ये सोचकर अरेंज मैरिज वाली बहू सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लव मैरिज वाली बहू फेस पैक लगाकर बैठी थी। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं 26 जनवरी की तैयारी नहीं करती, बल्कि मैं तो 26 जनवरी के लिए फेशियल भी कर रही हूँ। अब तो कल मैं सबसे ज्यादा सुंदर और स्टाइलिश लगूंगी। करिश्मा की बातें सुनकर बेड पर लेटा कार्तिक कहता है, अरे ओ मैडम, इस 26 जनवरी की तैयारी करना नहीं, खुद को तैयार करना चाहते। लो अब तुम सो जाओ। वैसे बिकॉज सुबह जल्दी उठना है। हाँ ठीक है, मैं भी अपना मुंह धोकर आती हूँ, फिर सो जाऊंगी। तुम सो जाओ। फिर करिश्मा अपना फेस मास्क हटाती है और फेस वॉश करके सो जाती है। फिर अगली सुबह, अरे हम सब लोग तैयार हो गए, हमारी दोनों बहुएं कहाँ हैं? मैं जब आ रहा था तब वर्षा तैयार हो रही थी, अभी वो आती होगी। अरे अब मैं नहीं जानता, कैसे बताऊं। मैं जब आया था तब तो करिश्मा सो रही थी, इतनी मुश्किल से उठा कर लाया हूँ। तभी वर्षा व्हाइट कलर के सूट के साथ ऑरेंज और ग्रीन कलर का दुपट्टा लेकर हॉल में आती है। वाह भाभी, अब तो बिल्कुल 26 जनवरी के अकॉर्डिंग तैयार हुई है। संभाल कर चलना, समिति के ध्वजारोहण में कहीं कोई तुम्हें तिरंगा समझकर उड़ा न दे। सभी वर्षा की तारीफ कर रहे थे और साथ ही हंसी मजाक भी कर रहे थे। तभी डिजाइनर मॉडर्न ड्रेस पहनकर लव मैरिज वाली बहू आती है। अरे ये क्या, तुमने ये क्या पहना है? आज 26 जनवरी है, आज के दिन कोई ऐसे कपड़े पहनता है क्या? हेलो, इसे फैशन कहते हैं, और अगर तुम्हें फैशन के बारे में नहीं पता तो मुझे कुछ मत कहो। अरे लेकिन बहू, तू समिति के ध्वजारोहण में ऐसे कपड़े पहनकर जाएगी? हाँ, तो इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं, सोसाइटी में सभी मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। करिश्मा की बातें सुनकर सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी हेमंत अपना दिमाग लगाता है, वैसे भाभी, अगर आप बड़ी भाभी जैसे कपड़े पहनेंगी तो इंस्टा पर वीडियो बनाते वक्त आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ेगी और सभी को लगेगा कि आप बहुत बड़ी देशभक्त हैं। बात तो देवर जी सही कह रहे हैं। आखिर इन कपड़ों में 26 जनवरी की वाइब भी नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, चेंज ही कर लेती हूँ। सोशल मीडिया का नाम सुनते ही करिश्मा तुरंत कपड़े बदलने चली जाती है। अरे कैसे हो गया? जो बहू हमारी बात ही नहीं सुन रही थी, अचानक कपड़े बदलने चली गई। माँ, इसे कहते हैं दिमाग। आप लोगों को तो पता ही है करिश्मा भाभी सोशल मीडिया को लेकर कितनी ज्यादा अटैच्ड है, और फिर अगर फैन फॉलोइंग की बात आई तो फिर करिश्मा भाभी कुछ भी कर सकती है। कपड़े बदलना कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से भी करिश्मा की सोशल मीडिया के बारे में बातें कर रहे थे कि तभी करिश्मा कपड़े चेंज करके आती है और पूरा परिवार सोसाइटी के ध्वजारोहण में पहुंचता है। अरे आ गई अश्विनी जी, हमें आपका ही तो इंतजार था। वैसे इतनी देर क्यों हुई? अरे देर तो होगी ही, इनकी अरेंज मैरिज वाली बहू 26 जनवरी की तैयारी इतनी अच्छी तरह से करती है, पर इनके घर में भी रहे होंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो बहू ने कहा कि जब सोसाइटी में ध्वजारोहण हो ही रहा है तो घर में करना जरूरी नहीं है। और ये तो आपकी लव मैरिज वाली बहू ने ही कहा होगा, क्योंकि उसे तो 26 जनवरी की तैयारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक तरफ उनकी अरेंज मैरिज वाली बहू और दूसरी तरफ लव मैरिज वाली बहू की 26 जनवरी की तैयारी में कितना डिफरेंस है। इस तरह आपस में लोग अरेंज मैरिज वाली बहू की थोड़ी तारीफ और लव मैरिज वाली बहू को थोड़ा ताना मार रहे थे। वहीं दूसरी तरफ, दो निकिता, मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ 26 जनवरी की तैयारी में। हाँ निकिता, वर्षा को भी हमारी मदद करवाने दो, सारा काम जल्दी होगा, क्योंकि पूरे सोसाइटी में यही है जो 26 जनवरी की तैयारी इतनी अच्छी तरीके से करती है। हाँ, तभी तो इसका घर दुल्हन की तरह सजा हुआ होता है। 26 जनवरी में ऐसा लगता है 26 जनवरी नहीं बल्कि कोई त्योहार हो। इस तरह सभी लोग वर्षा की तारीफ करते हैं और वर्षा सबकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ, माँ जी की अरेंज मैरिज वाली गवार बहू को महान बनने का कितना शौक है, यहाँ पर भी 26 जनवरी की तैयारी शुरू कर दी। छोड़ो, मैं तो लाइव आकर वीडियो बनाती हूँ। ये सोचकर करिश्मा तुरंत लाइव आती है और लाइव में सभी को ऐसा बताती है कि सोसाइटी की सारी डेकोरेशन और उसके घर की सारी 26 जनवरी की तैयारी उसने की है। ये सारी बातें कुछ बच्चे सुन रहे थे। ये आंटी कितनी झूठी है, सबको कितना झूठ बोल रही है, जबकि ये सारी तैयारी तो इन्होंने नहीं बल्कि वर्षा आंटी ने की है। हाँ वो तो है। वैसे मम्मी कहती हैं कि कभी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए और झूठ सहना भी नहीं चाहिए। इतना कहकर पिंकू तुरंत करिश्मा के पास जाता है। आंटी आंटी, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। पता नहीं ये बच्चा क्या कहेगा,
लेकिन मैं लाइफ में हूँ, इसे कुछ कह नहीं सकती। हाँ हाँ बोलो, क्या कहना है फ्रेंड्स? ये देखो, ये हमारी सोसाइटी का सबसे सच्चा बच्चा है, जो कहता है सच कहता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तो सच कहता हूँ, लेकिन ये आंटी है ना जो बहुत झूठ बोल रही है। ये सारी तैयारियां इन्होंने नहीं की हैं, बल्कि वो वर्षा आंटी ने की हैं। झूठी है ये आंटी। ये क्या कहा तुमने? फ्रेंड्स, ये बच्चा झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इतना कहकर पिंकू जीभ चिढ़ाकर वहां से चला जाता है और ये सारी बातें सुनते ही लाइव में करिश्मा को झूठी, मक्कार, नकली देशभक्त जैसे कमेंट्स आने लगते हैं, जिन्हें पढ़ते ही करिश्मा तुरंत लाइव बंद कर देती है। ये दुष्ट बच्चा मेरा पूरा कंटेंट बेकार करके चला गया। कहाँ गया ये? अभी से ढूंढ कर लाती हूँ, फिर बताऊंगी इसे। ये सोचकर करिश्मा उन बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि सभी अरेंज मैरिज वाली बहू की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ मेरा पूरा कमेंट सेक्शन बुराई से भरा है, दूसरी तरफ सब उसकी तारीफ करें। सारी गलती ही इसकी है, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं, और इन बच्चों को तो मैं बाद में देखती हूँ। करिश्मा वर्षा का 1-2 काम बिगाड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। पता नहीं मेरे प्लान्स क्यों कामयाब नहीं हो रहे। ऊपर से मेरे फॉलोअर्स बढ़ने की जगह कम होते जा रहे हैं। क्या करूँ मैं? आइडिया, अभी ध्वजारोहण होने वाला है। अगर ये भजन मैं करूँ और उसका वीडियो पोस्ट करूँ तो शायद मेरी फैन फॉलोइंग वापस आ जाए। करिश्मा ये सोच रही थी कि तभी सोसाइटी का सेक्रेटरी माइक से अनाउंसमेंट करता है। तो बस अब वक्त आ गया है जिसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ध्वजारोहण का समय, और हर साल की तरह इस साल भी आप ही लोग बताएंगे कि इस साल ध्वजारोहण कौन करेगा। अरे कौन क्या करेगा? मेरी बहू करेगी ध्वजारोहण। अरे ऐसे कैसे? मेरी बहू करेगी ध्वजारोहण। आप लोग झगड़ना बंद कीजिए। मेरे ख्याल से अश्विनी जी की बहू वर्षा को ये मौका मिलना चाहिए। ये सुनते ही सभी शीला का साथ देते हैं और वर्षा को ध्वजारोहण करने का मौका मिलता है। अरे नहीं नहीं, ये क्यों करेगी? मैं करूंगी। तुम जैसी लव मैरिज करके आई लड़की करेगी। लव मैरिज अरेंज मैरिज से क्या फर्क पड़ता है? ध्वजारोहण तो मैं ही करूंगी। अच्छा ठीक है, अगर आपको ध्वजारोहण करने की इतनी ही इच्छा है तो आप कर लीजिए। सच में कितनी अच्छी बहू है। ध्वजारोहण करने जैसा इतना अच्छा मौका खुशी खुशी अपनी लव मैरिज वाली को दे दिया। अब इस तरह करिश्मा को ध्वजारोहण करने का मौका मिलता है और जब करिश्मा ध्वजारोहण करने के लिए रस्सी खींचती है तो अरे ऐसे तो खींच ही नहीं रही है। परेशान हो गई मैं इससे तो। इतना कहकर करिश्मा गुस्से में रस्सी को जोर से खींचती है, जिससे ध्वजारोहण होने की जगह झंडा खुलकर जमीन पर गिर जाता है। लोग करिश्मा को गुस्सा करने लगते हैं। अरे इस लव मैरिज वाली बहू को डांटना तो बेकार है। गलती अरेंज मैरिज वाली बहू की है। हाँ, जब इसे पता था कि इसकी ये लव मैरिज वाली एक ध्वजारोहण भी नहीं कर सकती, तो इसे ये जिम्मेदारी उसे सौंपनी ही नहीं चाहिए थी। गलती तो इसकी ही है। सभी लोग करिश्मा के साथ वर्षा को भी भला बुरा कहने लगते हैं। मिल गया बहू तुझे सुकून। खुद की तो बेइज्जती कराई ही, साथ में मेरी बहू की भी इंसल्ट करवा रही है। सभी के ताने और अपने परिवार वालों की बातें सुनकर करिश्मा को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाकर कहती है, अरे आप लोग मुझे इस 2 कौड़ी के झंडे के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? 2 कौड़ी सुनते ही सभी का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और सभी अपना चप्पल खोलकर करिश्मा पर फेंकने लगते हैं। मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, इसके बावजूद मेरी एक बात कहने से लोग मुझे इस तरह चप्पल क्यों मार रहे हैं? आखिर लोगों को इस झंडे से इतना प्यार क्यों है? आखिर 26 जनवरी को ध्वजारोहण करना इतना जरूरी क्यों है? करिश्मा की बातें सुनकर वर्षा आगे बढ़ती है और प्यार भरी धीमी आवाज में करिश्मा से कहती है, सिर्फ आपको लगता है कि ये एक मामूली झंडा है, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि इस तिरंगे के लिए न जाने कितने परिवारों ने अपने बच्चे, पिता और अपने पति को खोया है। आपके पूर्वजों ने इस झंडे के लिए न जाने कितना खून बहाया है। इस तिरंगे का ये केसरिया रंग बलिदान और लोगों के त्याग की निशानी है, न कि सिर्फ एक मामूली झंडा। अच्छा, तो आपको ये सारी बातें कैसे पता? क्योंकि मेरे खुद के दादाजी फौज में थे और उन्होंने भी इस तिरंगे को बचाने के लिए, इस तिरंगे की शान को उठाने के लिए और पूरे देश में इसे लहराने के लिए शहीद हो गए। ये 26 जनवरी कोई मामूली दिन नहीं है। इस दिन के लिए न जाने कितने लोगों को अपने परिवार से कितने दिनों के लिए दूर रहना पड़ता है। वर्षा की बातें सुनकर करिश्मा को अपनी गलती का एहसास ही हो रहा था कि तभी वहाँ खड़ी एक औरत का बेटा अपने पूरे फौज के साथ वहाँ आता है, जिसे देखते ही उसकी माँ रो पड़ती है। बेटा तू आ गया, पूरे 1 साल बाद मैं तुझे देख रही हूँ। माँ,
आज 26 जनवरी है, इस वजह से मैं छुट्टी लेकर पूरे 1 साल बाद आपसे मिलने आया हूँ। और फिर आपको तो पता ही है, मेरे लिए सारी चीजों से ज्यादा जरूरी इस तिरंगे की शान को बनाए रखना है। इस तरह 26 जनवरी के दिन एक माँ को अपने बेटे से 1 साल बाद मिलता देखकर करिश्मा सोचने लगती है, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं 26 जनवरी के दिन को इतना मामूली समझ रही थी, लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल और सैक्रिफाइस के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अपनी गलती का एहसास होने के बाद करिश्मा सभी से माफी मांगती है और जब वहां खड़े फौजी को ध्वजारोहण में हुई दुर्घटना के बारे में पता चलता है तब आजकल सब देशभक्ति के नाम पर सोशल मीडिया पर देशभक्ति के गाने बजाते हैं और गलत तरीके से ध्वजारोहण करते हैं। आज मैं आप सभी को एक सही तरीका बताता हूं ध्वजारोहण करने का। ये सुनते ही वर्षा तुरंत ध्वजारोहण की फिर से तैयारी करती है और अभिनंदन अपने फौजी दोस्तों के साथ मिलकर सभी को ध्वजारोहण सही तरीके से करवाता है। चलो, ध्वजारोहण अच्छी तरह से हो गया, अब राष्ट्रगान की बारी है। ओ अश्विनी जी की लव मैरिज वाली बहू, तो राष्ट्रगान में ध्वजारोहण की तरह कोई हंगामा तो नहीं करने वाली है? पता है ना राष्ट्रगान कैसे करते हैं? सीधा खड़ा रहा जाता है, जरा भी दाएं बाएं नहीं होते हैं। अब कोई गलती नहीं करूंगी, मैं 26 जनवरी के महत्व को अच्छे से समझ गई हूँ। राष्ट्रगान शुरू होता है। करिश्मा और सभी लोग सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं।